दोस्तों, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर सी बात है, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, आपके चीफ्स हैं, सीडीएस हैं, सब कुछ है, एनएसए है, एवरीबडी इज देयर। कहीं ना कहीं इसको यह भरोसा हो गया है कि भारत और चीन की जंग होने वाली है। कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया है, और इनका मानना गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल, 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी एक भयानक झड़प होने वाली है। ये जो झड़प होगी आपकी, ये झड़प होगी आपकी हिमालय में, और ये झड़प होगी आप समुद्र में। ये दोनों तरफ की झड़प है। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले युद्ध होते थे ना चीन के साथ, 1962, 1967, हिमालय से अटैक कर रहा है, फिर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, फिर हम लोग उनको खदेड़ रहे हैं, फिर वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। यार, ये स्टोरी चेंज हो गई है। ये 2024 है, और आज की जंग ऐसी है कि समुद्र में होगी ही होगी। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो जहां भारत में एक तरफ राम मंदिर का उत्सव मनाया जा रहा था, तो उसी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने भारत में इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया, क्योंकि ऐसा सुनने को आ रहा है कि भारत और चाइना के बीच का युद्ध कभी भी हो सकता है। मैं पूरे भारतवासी को बता सकता हूं कि भारत और चाइना के बीच युद्ध कभी भी आने वाले समय में हो सकता है, जिसकी पूरी जानकारी हमें मेजर गौरव आर्या ने दिया है। क्योंकि दोस्तों, इस समय चाइना का मार्केट पूरी तरह से गिर चुका है और वो भारत से ट्रेड करना चाहता है, और भारत उसकी सारी शर्तें मंजूर नहीं करती है। तो इसीलिए भारत और चाइना के बीच युद्ध कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने में जुटा है, क्योंकि भारत चाइना को इस बार मुंहतोड़ जवाब देने वाला है, चाहे जल हो, थल हो या हवा में हो। इस बार चाइना को मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग मेजर गौरव आर्या का रिएक्शन इस पे क्या रहता है। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि एक मीटिंग हुई 13 जनवरी को दिल्ली में, और मीटिंग बुलाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 13 जनवरी की मीटिंग पूरी दुनिया देख रही थी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया कह रही थी कि यार, कोई हमला तो नहीं कर देंगे आतंकवादी, कोई कुछ अटैक तो नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लोग, बहुत उत्साह का एक सागर उमड़ के आ गया। दुनिया भर के लोग, हमें भी जाना है, हमें भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, रामलला के दर्शन करने हैं, और ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों। और वहां पे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी एक खुफिया मीटिंग रखते हैं। वो मीटिंग मीडिया में तो आई दोस्तों, वो मीटिंग की चर्चा मीडिया में तो आई, लेकिन एग्जैक्ट उसके अंदर क्या बात हुई थी डिटेल में, वो किसी को नहीं पता। वो खुफिया ही रह गई। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, जो मीडिया में आया है, और मेरा एनालिसिस क्या है। दोस्तों, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर सी बात है, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, आपके चीफ्स हैं, सीडीएस हैं, सब कुछ है, एनएसए है, एवरीबडी इज देयर। कहीं ना कहीं इसको यह भरोसा हो गया है कि भारत और चीन की जंग होने वाली है। कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया है, और इनका मानना गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल, 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी एक भयानक झड़प होने वाली है। ये जो झड़प होगी आपकी, ये झड़प होगी आपकी हिमालय में, और ये झड़प होगी आप समुद्र में। ये दोनों तरफ की झड़प है। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले युद्ध होते थे ना चीन के साथ, 1962, 1967, हिमालय से अटैक कर रहा है, फिर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, फिर हम लोग उनको खदेड़ रहे हैं, फिर वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। यार, ये स्टोरी चेंज हो गई है। ये 2024 है, और आज की जंग ऐसी है कि समुद्र में होगी ही होगी। समुद्र में होगी ही होगी। ये मैं हिमालय के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हिमालय में नहीं होगी, समुद्र में भी होगी। और ये जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल में यह विश्वास है कि लड़ाई होगी, और भारत को उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब वहां पे थे कौन कौन, मैं आपको बताता हूं वहां पे थे कौन कौन। डॉक्टर पी.के. मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार,
डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामने, डॉक्टर समीर वी कामट, चेयरमैन डीआरडीओ। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई ऑफिशियल्स वहां पे थे। नेवल चीफ वहां पे क्यों थे? एडमिरल आर हरि कुमार। जैसा मैंने आपको बताया, लड़ाई समुद्र में होनी है, यह कोई नहीं रोक सकता। अगर चीन शुरू नहीं करेगा ना, चीन हिमालय से शुरू करेगा, चीन समुद्र से शुरू नहीं करेगा, भारत इसको समुद्र में ले जाएगा। यह भी मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर दूं। इंडिया विल टेक द वॉर टू द सीज अगर चाइना ने हिमालय पर अटैक करा तो। यह होगा, यह 100% होने वाला है। और यही मोदी जी भी समझते हैं, यही डोवाल साहब भी समझते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर का रुख। आप डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करिए, आप उनको ट्विटर पे फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा फॉरेन पॉलिसी किधर जा रही है, भारत क्या कर रहा है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस रखते हैं अपने अंदर, आपको पता लग जाएगा कि भारत में क्या होने वाला है। आप उनके सुर देखिए चाइना को लेकर। वो कह रहे हैं जयशंकर साहब की ट्रेड जो है वो अपनी जगह है, नो डाउट, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी दोस्ती चीन के साथ नहीं हो सकती, पूरा नॉर्मलाइजेशन चाइना के साथ नहीं हो सकता जब तक चीन बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट ना करे। चीन डेस्परेट है दोस्तों, चाइना बहुत डेस्परेट है। चाइना का रियल एस्टेट का मार्केट पिट गया, चाइना का स्टॉक मार्केट पिट गया, चाइना के बैंक्स बंद हो गए, ताले लग गए उनके बैंकों में। और डेस्परेशन में आदमी गड़बड़ करता है। ये कब करेगा चीन? 24 में, 25 में, 26 में, किसी को नहीं पता, लेकिन ये 110% होगा। चाइना हमला करेगा, आप मान के चलिए चाइना हमला करेगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं इस मीटिंग पर। ये जो मीटिंग है ना, ये जो खुफिया मीटिंग है, जिसकी कुछ कुछ बातें बाहर आई हैं और कुछ कुछ बातें अंदर रह गई हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई से? सोचिए जरा इसके ऊपर, सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा? दोस्तों, द बिगेस्ट लेसन वाज कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, अपनी एम्युनिशन खुद नहीं बनाता, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता, वो देश लड़ाई नहीं जीत सकता। यूक्रेन को अमेरिका कितने $100 अरब दे चुका है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड मिला के। अमेरिका का नाम क्यों लें हम? यूके ने भी दिए हैं, जर्मनी ने भी दिए हैं, फ्रांस ने भी दिए हैं, सभी दे रहे हैं। लोग उनको हथियार भी दे रहे हैं दोस्तों। यूक्रेन जीत नहीं पा रहा, उल्टा रूस ने 17.5% उनकी जमीन कैप्चर कर ली। आपको पता है यूक्रेन क्यों नहीं जीत पा रहा? या यूक्रेन अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर के, वो क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा? क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत लिमिटेड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बहुत लिमिटेड। जो पहले रूस छोड़ गया था, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था ना, तो जो यूएसएसआर छोड़ गया वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं यूक्रेन के पास। और यही मोदी जी ने और यही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने सबसे बड़ा सबक सीखा। सबसे बड़ा सबक कि बॉस, अगर भारत अपने हथियार, अपनी एम्युनिशन, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता और सिर्फ इंपोर्ट करता है हथियार, सिर्फ इंपोर्ट में लगा रहता है कि ये चेक लो, इतने दे दो, ये चेक लो, वो, जैसे हमारे इतने सालों से होता चला आ रहा है, तो अगली लड़ाई में बड़ी मुश्किल होने वाली है बॉस। अगली लड़ाई में मुश्किल कैसे होगी दोस्तों? आपने अमेरिका से सामान ले लिया आपने सामान, अमेरिका ने आपको जहाज दे दिया, अमेरिका ने आपको ये दे दिया, वो दे दिया, आपने चेक मारा उनके मुंह पे, उन्होंने बोला लो, आपकी लड़ाई शुरू हो गई किसी देश के साथ। अमेरिका नहीं चाहता आप लड़ें। अमेरिका क्या करेगा? आपको उसका एम्युनिशन देना बंद कर देगा। हथियार में टूट फूट होगी, अमेरिका बोलेगा हम रिपेयर नहीं करेंगे, रुक जाओ। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता लड़ाई में, एक हफ्ता लड़ाई में 1 घंटा ज्यादा होता है। एक हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। करेगा मदद अमेरिका, हफ्ता 10 दिन के बाद करेगा। तो आपको अपनी मुट्ठी में कैप्चर करना। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या वहां पे बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात डीआरडीओ की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बातें बोली। एक बोला है कि अगर आप बजट डिसाइड करते हो कोई हथियार बनाने का, कोई भी बजट डिसाइड करते हो, तो वो मुझे उसी बजट में चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला 100 करोड़ और जब तक बनते 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 वो 1000 करोड़ का हो गया। कह रहा नहीं, 100 करोड़ का साइन है, 100 करोड़ के अंदर करो। दूसरी चीज है टाइम ओवर रन। आपने बोला 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, वहां पे 20 साल से मामला चलता चला रहा है। तेजस को देखो ना, दूर क्यों जाना है? अर्जुन टैंक को देखो। जब मैं आर्मी में कमीशन हुआ था 1994 में, मैं तब से अर्जुन को देख रहा हूं, बनता ही चला जा रहा है, बनता ही चला जा रहा है, बनता ही चला। आज की तारीख में नोबडी हैज द टाइम, नोबडी हैज द पेशेंस। लोग यूं काम होता है यार, यूं एआई टूल्स यूज करके
हर चीज टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी यूज करके लोग बनाते हैं लेटेस्ट हथियार। इतना टाइम है किसी के पास कि बैठे रहो बैठे रहो? ओ भाई 1994 30 साल हो गए, 30 साल से मैं अर्जुन को देख ही रहा हूं। कभी एक रेजिमेंट, कभी 2 रेजिमेंट, अभी आई थिंक 2 या 3 रेजिमेंट, वट एवर इट इज। आपको जो करना है आप करो ना, आगे बढ़ो। फिर उसमें रोक किस चीज की है? या तो सही है या प्लेटफॉर्म गलत है। तेजस को देखो, कब से बन रहा है तेजस यार, कब से बन रहा है तेजस। बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला, इसको ये करेंगे ये करेंगे। ये जो सरकारी माहौल है, मोदी जी ने बोला खत्म करो इसको। आई वॉन्ट टॉप क्वालिटी, आई वॉन्ट इट विद इन द बजट, आई वॉन्ट इट विद इन द टाइम। तो ये बोला। ये क्यों बोला है? क्योंकि उनको पता है लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ पक्का होने वाली है। आप मान के चलो, वी विल हैव अ वॉर विद चाइना इन द कमिंग